नमस्कार दोस्तों, मैं अद्वैन मेहरा आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल अद्वैन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ये समय जो चल रहा है बहुत ही एक कठिन समय चल रहा है। इस टाइम आप देख रहे होंगे चारों तरफ एक अस्त व्यस्त सा माहौल बना हुआ है। कहीं युद्ध हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। इस समय आपने देखा होगा कि प्रकृति ने भी करवट ले ली है। दोबारा से कई जगह पे बर्फबारी हो रही है, कई जगह वर्षा हो रही है। इस टाइप की जो चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें हमें बताती हैं कि हम किस तरह से अपने प्रकृति के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं और हम उसको किस तरह से उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आप देखें कि एक बार से गर्मी आने के बाद दोबारा से फिर बारिश होना, बर्फबारी होना और भी इस तरह की कई सारी जो प्राकृतिक आपदाएं आने आती रहती हैं। तो वो क्यों आती हैं? वो इन्हीं सब चीज़ों से आती हैं क्योंकि हम अपनी जो प्रकृति है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर कुछ समय काल ऐसे चल रहे हैं, कुछ ग्रहों के ऐसे समय चल रहे हैं जिसकी वजह से भी इस तरह की दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऐसी चीज़ों को बचने के लिए हमें अपने जो ग्रह हैं उनको अच्छा करना चाहिए। अब हम उनको अच्छा करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे आसपास की सराउंडिंग्स जो है वो भी अच्छी हमें दिखने लगेगी, चीज़ें हमारे अनुकूल होने लगेंगी। तो इसीलिए कहा जाता है, जैसे देखिए आजकल की चैत्र नवरात्रि चल रही है। ये जो चीज़ें समय समय पे बनाई गई हैं, एक समय बनाए गए हैं। जैसे अब 9 दिन की नवरात्रि हो गए तो 9 दिन के अंदर हम जो है अपना व्रत नियम पालन करेंगे, उसके बाद पूजा पाठ करेंगे, कुछ लोग हवन करेंगे। तो जो हवन पूजा पाठ या व्रत रखा जाता है तो वो इसलिए इस टाइम में रखा जाता है क्योंकि जो समय प्रकृति अपना समय चेंज कर रही होती है, यानी कि सर्दी से गर्मी की तरफ आ रही होती है। तो वहां पे क्या होता है कि हमें कई सारी बीमारियों को घेरने का खतरा होता है। उन सब से बचने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस तरह की व्यवस्थाएं करी थी जिसके अंदर आप बहुत सारी चीजों से बच सकते थे। तो आपको भी क्या करना है कि छोटे-छोटे जो कुछ उपाय करें, जिससे कि जैसे कि 9 दिन के 9 उपाय होते हैं, आप अपने हर रोज़ कुछ ना कुछ कर सकते हैं, हर दिन के हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे कि आज मैं बोलूँ कि शुक्रवार है, तो आप शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद चीज़ का दान कर सकते हैं, जिसमें आप खीर का दान कर सकते हैं, सफ़ेद मिठाई का दान कर सकते हैं। उसके साथ जैसे अब कल शनिवार होगा, तो शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ पे जो है तिल का तेल सॉरी सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं, साथ में सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। इस तरह से छोटे-छोटे उपायों को कर सकते हैं। रविवार के दिन आप सूर्य भगवान की पूजा कर सकते हैं। देखिए हम लोग जो ये जितने भी ग्रह हैं या फिर हम इनकी जिस हिसाब से भी अगर हम पूजा पाठ करते हैं या किसी वृक्ष की पूजा करते हैं, जैसे अगर हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, बरगद के पेड़ की पूजा करते